एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर 20 तारीख तक सरकार ने दिल्ली देहात की बात मान ली तो फिर ये आगे का आंदोलन स्थगित हो जाएगा, अन्यथा दिल्ली देहात गांव एकता के साथ दोबारा 21 तारीख को शांतिपूर्वक अपना ये धरना देने जा रही है। शांतिपूर्वक का मतलब बिल्कुल ही शांतिपूर्वक, और ये अब दिल्ली देहात की बात नहीं है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों और दिल्ली देहात के गाँव वालों के सम्मान की भी बात है। तो कि एक बार टोल को वहां पर हंगामा हम पूरा करें या पूरा आंदोलन करें, उसके बाद अगर हमें वहां से तितर बितर कर दिया जाता है या स्कैटर कर दिया जाता है, किसी को कुछ भी होता है, तो अगला स्टेप क्या रहे हमारा कि हम अपने गांव के लेवल पे भाई रोड यहाँ ब्लॉक कर दें। तो उससे ये है कि एक मैसेज जाएगा कि भाई हर गांव से जो है आदमी खड़े हैं, 50 आदमी एक गांव से तो आराम से जा सकते हैं, चाहे रानीखेड़ा हो या मदनपुर हो या मजरी हो, जो भी हो, अगर कोई रास्ता बीच में ब्लॉक कर देते हैं तो उससे भी एक संदेश जाएगा, क्योंकि प्रशासन जो है एक जगह कंट्रोल कर लेगा, 20 जगह कैसे कंट्रोल करेगा। तो जितनी लाइन के लोग हैं, अगर गांव से भी अगर इस तरह से व्यवस्था बन जाए या इस तरह से हमारा एक स्ट्रेटेजी तैयार हो जाए कि भाई उधर के गांव वहां से रास्ता रोक दे और यहाँ से हम रोक दे, तो प्रशासन कितनी फोर्स लेके आएगा। तो उससे टोल वालों का जो टोल की जो वसूली है उस पर बहुत असर पड़ेगा। मेरे तो एक छोटा सुझाव है जी। धन्यवाद। सुरेंद्र सोलंकी जी पहुंचे हैं, मैं विनती करूंगा कि सभी एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत भी करें। देखो, जैसे कि कार्यक्रम हुआ था पहले, यहाँ 2 बार पंचायत हो भी चुकी है, हर तरह से जो भी प्रधान जी ने कहा था लोग उस तरह से बिल्कुल जागरूक भी थे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधान जी का कि इतना सक्सेस प्रोग्राम उस दिन हुआ है कि पूरे दिल्ली और यूपी और हरियाणा तक के आदमी वहां पहुंचे। वो प्रधान जी का ही एक अपना प्रभाव था जो लोग वहां पर पहुंचे। प्रवीण भाई ने भी सुझाव दिया कि भाई ठीक है, देखो प्रधान जी लड़ाई अब चल पड़ी है तो इसको लड़ना जरूरी है, क्योंकि पहले ही देहात के साथ बहुत ज्यादती हो चुकी है। हर तरफ से अगर पुरानी बातों को लें तो इतने मुद्दे हमारे हैं, हमारा भट्ठा बैठा रख रखा है इन लोगों ने, जमीन बिल्कुल कोड़ियों भाव ले ली, थोड़ा हमें हटके बोलूं, हर एक चीज में इन्होंने भट्ठा बैठा रख रखा है। तो अब एक मुद्दा आया है ताकि इसमें हम सक्सेस हो, आगे भी हम कोई बात रख सकें, और इसी में हमारे में फूट डाल कर अलग अलग कर दिया तो आगे कोई बात करने का क्या हो रह जाता है। दूसरा, जैसे प्रवीण ने कहा, बिल्कुल ठीक है ये बात भी, लेकिन इसमें मैं तो ये सुझाव दूंगा कि प्रधान जी आपकी ताकत भी है, जहां से रोड शुरू होता है और जहां तक रोड खत्म होता है उन सभी गांवों को और उनको हमारे से जोड़ा जाए। आपकी ताकत भी है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आपका सम्मान भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक जगह नहीं, जगह जगह पे अगर ऐसा होता है तो पहले तो आप जैसे आदेश दोगे वैसे ही करेंगे। अगर वो मान लीजिए जिस प्रकार से भाई आपने उस दिन बोला, वहाँ डीसीपी साहब पहले दिन आए भी, उन्होंने परमिशन भी दे दी, एक सक्सेस प्रोग्राम भी हो गया। हो सकता है 21 तारीख को आपने जैसे उनको वार्निंग दे रखी है वो ना होने दे अब, या वहां पे हमें जाने ही ना दें। तो इस तरह की प्रवीण ने जो बोला बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं कि वहां से लेकर यहाँ तक अलग अलग गाँव में जैसा भी जो सुझाव दें लोग, उसी हिसाब से अलग अलग जगह जाकर इनकी व्यवस्था को भी अव्यवस्था बनाए। अगर इन्होंने हमारी व्यवस्था को अव्यवस्था बनाया तो इनकी व्यवस्था को भी अव्यवस्था बनाए। और ज्यादा लंबा तो मैं नहीं बोलूंगा, पंचायत बैठी है, प्रधान जी जैसा आदेश देंगे उस हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेंगे। बाकी मेरा सुझाव तो यही है कि एक रणनीति बना के, या तो लंबे टाइम तक वहां बैठना है तो किस तरह बैठा जाएगा, वहां कितनी परमिशन मिलती है, या साइड में बैठा जाएगा। बाकी ये बात प्रधान जी सच्चे के बैठे उड़ने भी कोई नहीं पूछता। आज रानीखेड़ा गांव के इस पवित्र प्रांगण में दादा घंटाल देव जी के मंदिर में हम सब एकत्रित हुए हैं। समस्त रानीखेड़ा और रसूलपुर गांव की सरदारी, आस पड़ोस से आए हुए सभी गांवों की सरदारी, मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति, पहले तो आप सबका विशेष तौर पर आभार, और ख़ास तौर पर मातृशक्ति का, कि आप सबकी एकजुटता की वजह से, आप सबकी मेहनत से 13 तारीख की पंचायत जो है वो सफल रही। लेकिन सफल तो जब होगी जब 21 तारीख ने पूरा UR2 बंद हो जाएगा, और इसमें अगर थोड़ी सी भी कोताही रख दी तो पीछे का सब खराब हो जाएगा। मैं सुबह से लगभग 10-11 गांव में जा चुका, मैं एक ही बात कह रहा हूं
कि सरकार की नींद तो हराम कर दी आप लोगों ने, लेकिन वो नींद हराम करने का फायदा तब है जब हमारी समस्या का समाधान हो जाए। और उस समाधान के लिए 21 तारीख के लिए हम सब ने कमर कसनी पड़ेगी। और कमर कसने के लिए मैंने एक ही कही है भाई, सबसे दिल्ली के हर एक गांव से पहले भी सब लोग बस भर के आपके बीच में वहां 13 तारीख को पहुंचे आप सबके सहयोग के लिए, लेकिन आप भी बड़ी संख्या में यहां से पहुंचे तब ये सफल हो पाई। अब जिम्मेवारी है 100, 200, 500, 1-2 बस की बात नहीं है, अब है कि गांव की 80% आबादी वहां पे पहुंचे। इस टारगेट के साथ चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे सुझाव आए साथियों के, कल भी हमने एक भाई ये जो बाहर खड़े एक बार भीतर आ जाओ, और भाई वो कैमरे वाला थोड़ा घुमा दे, जब तक यो सरकार तक नहीं जागी गामा गामा में पंचायत होनी शुरू होगी तब तक उन केबरा पाटेगा। तो अब बहुत सारे साथियों के सुझाव आए, सुझाव का निष्कर्ष एक ही है कि हम अलग अलग करेंगे तुम्हारी ताकत नजर नहीं आओगी। ताकत नजर आओगी जब एक जगह सब पहुंच जाएंगे। रही बात, सरकार पुलिस रोकने का प्रयास करेगी। पुलिस ने इतने रास्ते थोड़ी ना बेरा जितने हमने आपने बेरा। किसी भी सूरत पे हमें एक जगह जो पॉइंट दिया जाएगा, एक दिन पहले जानकारी दे देगी, वहां पे सबको पहुंचना चाहिए। इधर से पहुंचो, इधर से पहुंचो, कहीं से पहुंचो, वहां सबको पहुंचना है। और हमारा आंदोलन मैं शुरू से कह रहा हूं कि शांति प्रिय है, शांति प्रिय रहेगा, लेकिन शांति प्रिय का ये मतलब नहीं कि हम रोज रोज पंचायत करते रहेंगे। अब की बार जो भी कुछ होगा 21 तारीख ने हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि अभी इससे पहले महापंचायत हुई थी और अभी सरकार को प्रधान जी के द्वारा, जो 360 गांव के प्रधान हैं, उनके द्वारा सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर 20 तारीख तक सरकार ने दिल्ली देहात की बात मान ली तो फिर ये आगे का आंदोलन स्थगित हो जाएगा, अन्यथा दिल्ली देहात गांव एकता के साथ दोबारा 21 तारीख को शांतिपूर्वक अपना ये धरना देने जा रही है। शांतिपूर्वक का मतलब बिल्कुल ही शांतिपूर्वक, और ये अब दिल्ली देहात की बात नहीं है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों और दिल्ली देहात के गांव वालों के सम्मान की भी बात है। तो हमारे साथ 360 गाँव के जो प्रधान जी हैं वो मौजूद हैं, तो हम प्रधान जी से बात करते हैं। सर, अभी आपकी सरकार से कोई बात हुई है? सरकार से बात सिर्फ 13 तारीख से पहले हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। क्या निष्कर्ष निकला था उसमें? उस समय तो सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा था कि हम 350 रुपये का पास 20 किलोमीटर का बना देंगे, लेकिन हमने ये साफ तौर पे कहा था कि दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी दिल्ली के अंदर टोल टैक्स नहीं लगा, और हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर वहाँ की आबादी को 10 किलोमीटर तक फ्री दिया जाता है। तो क्यों ना दिल्ली के गांव वालों को, जिनकी जमीन कौड़ियों के भाव सरकार ने ले ली, उनको क्यों नहीं दिया, उनको क्यों टोल टैक्स देना पड़े? तो इसको लेकर हमारी कोई सहमति नहीं बनी थी, और हमने साफ सरकार को कह दिया था कि दिल्ली देहात टैक्स मुक्त, टोल टैक्स मुक्त चाहते हैं, और दिल्ली देहात के लोग टोल टैक्स नहीं देंगे। अभी 20 तारीख के लिए कुछ अभी सरकार की तरफ से कोई उनके मंत्री या फिर किसी सांसद ने कोई आपको आश्वासन दिया है कि सर इस पे भी बात चल रही है? रेखा गुप्ता जी, इस पे कुछ बोलना, अभी तो आपके पास कोई मैसेज आया है? हमारे से कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई। किसी भी सांसद की नहीं आई? नहीं, किसी से कोई बात नहीं। तो आप सभी ने मतलब इस चीज़ को मान ही लिया है कि 21 तारीख को पूरा जो सड़क है वहाँ पे चक्का जाम होगा? बिल्कुल होगा, और दिल्ली देहात का एक एक नागरिक, चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी, सब वहीं पे पहुंचेंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचेंगे, और वहां पर ही वो जरूरत पड़ी तो रात बिताएंगे, वहीं पर ही खाना पकाएंगे और वहीं खाएंगे। अनिश्चितकालीन बिल्कुल रहेगा, जब तक हमारी मांग नहीं मान ली। हो सकता है सरकार आधे घंटे मान जाए तो उसके पहले कर देंगे, सरकार 2 घंटे नहीं मानेगी तो भी वहीं रहेंगे, 4 नहीं मानेगी तब भी वहीं रहेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है कि अभी तक पूरी दिल्ली देहात 360 गांव
दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। ये 360 गांव वही है जिन्होंने भाजपा का वनवास खत्म किया और दिल्ली में अब उनको राजगद्दी दे दी है। अब ऐसा क्या है कि ये इनकी बात नहीं मान रही, और ये दिल्ली वही है और ये गांव भी वही है जिन्होंने आज सरकार पे बिठा दिया है। और क्या लग रहा है सर, ये तानाशाही तो नहीं है? देखिए, तानाशाही तो नजर आ रही है ना कि सरकार जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और सरकार बात करने को राजी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे। और मेरा एक ही संदेश है सरकार को कि अभी भी समय है कि आप अपने 8 धर्म को छोड़ते हुए लोगों की बात को माने। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी एक गांव एक बिरादरी की नहीं, समूचे दिल्ली देहात की। और उन्होंने ये ठान लिया है कि वो किसी भी सूरत में टोल टैक्स नहीं देंगे। चलिए अभी हम गांव के और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि जो रानीखेड़ा गांव है ये सच में वहां पे आएगा और अपने हक की और दिल्ली के अधिकारों की आवाज, क्योंकि जो गांव होता है दोस्तों, दिल्ली गांव, ये लोग सिर्फ अपने गांव की बात नहीं करते, ये यहाँ पे रहने वाले उन सभी लोगों की बात करते हैं जो दिल्ली में है। यानी कि यहाँ पे पूर्वांचली भी रहते हैं, यूपी बिहार के, राजस्थान के, हर उस प्रदेश से आने वाले लोग रहते हैं। तो सर आपका इसमें क्या विचार है? विचार भारी तो भारी संख्या में पहुंचेंगे, टोल को हटवा कर रहेंगे। हमारे ऊपर तो ऐसा थोप दिया है कि 1-2 डंग पे जाते हैं 235 रुपए चले जाते हैं। आपका सर क्या मानना है कि दिल्ली में सिर्फ गांव वालों के अधिकारों का हनन हो रहा है या और भी जो लोग रह रहे हैं उनके भी अधिकारों का हनन है? ये हमारे 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, इन्होंने एक आह्वान पे इतनी बड़ी पंचायत रखी थी, सारे गांव गंवार दिल्ली के आदमी आए थे और इस टोल ने हटवा के मानने के प्रधान जी 21 तारीख ने चक्का जाम कर देंगे वहाँ पर। गांव गंवार के दिल्ली के सब आदमी वहाँ पे पहुंचो भाई, सब हाथ जोड़ के विनती है, सब आगे पहुंचो, टोल फ्री करवाओ। चलिए अभी हम कुछ मातृ शक्तियों से भी बात कर लेते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में उनका क्या योगदान रहेगा। तो आइए हम जो मातृ शक्ति बैठी हुई हैं दोस्तों, इन लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि इनकी भी बड़ी संख्या मौजूद थी जब अभी इससे पिछला महापंचायत हुआ था। तो हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। माता जी, अभी आप लोग सभी लोग वहाँ पे गए हुए थे, तो अभी जैसा कि प्रधान जी ने बोला है कि 21 तारीख को अभी बहुत बड़ा चक्का जाम होने वाला है, तो क्या आप लोगों की संख्या वहाँ पे बढ़ चढ़कर होगी? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल चक्का जाम कर दोगे? कल की बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, शांतिपूर्वक होगा? शांतिपूर्वक। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे आए हो, मैं चाहूंगा कि प्रधान जी ने जो बोला है उनका बोलना खाली ना जाए, और हमारे द्वारा जो भी सोशल मीडिया के द्वारा ये वीडियो देख रहा है, इस न्यूज़ को देख रहा है कि एक जो सरकार को अल्टीमेटम प्रधान जी के द्वारा दे दिया गया है, और अगर सरकार उससे पहले इस बात को मान लेती है और जो टोल टैक्स फ्री की बात हो रही है दिल्ली देहात की, तो उनको अगर कबूल कर लेती है तो ये जो आंदोलन होने वाला है ये रद्द हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।